नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याचरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 13 नवंबर को हॉट सीट पर विराजमान हुए थे शेख अजमत। देखिए, इनका तस्वीर हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जो कि बालेश्वर उड़ीसा के रहने वाले हैं। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आखिर केबीसी के मंच से शेख अजमत कितनी राशि जीत कर गए हैं। साथ ही प्रतिभागी को जो 3 लाइफलाइन दिया जाता है, वो तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल ये कौन कौन से सवाल पे किए हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि केबीसी के मंच से शेख अजमत 25 लाख की राशि जीत कर गए हैं। 25 लाख जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 50 लाख का प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का सही जवाब न मालूम होने के कारण ये गेम को क्विट कर देते हैं और केबीसी के मंच से 13 नवंबर को ये 25 लाख जीत कर जाते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर ये अपने तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे किए हैं। तो हम आपको बता दें, ये अपनी पहली लाइफलाइन का इस्तेमाल 3000 के प्रश्न पे करते हैं, जो कि ऑडियंस पोल था। देखिए, 3000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इस प्रकार के बाइंडिंग को आम तौर पर क्या कहा जाता है। एक तस्वीर दिखाया गया था, सबसे पहले हम उस तस्वीर को आपको दिखा देते हैं। देखिए, यही तस्वीर जो है दिखाया गया था और इस तस्वीर में जो बाइंडिंग आप देख रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है। फर्स्ट है स्पाइरल, बी स्ट्रेट, सी ओरिगामी और डी स्टेपल्ड। तो इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसी को लेकर ऑडियंस पोल का ये इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ऑडियंस के द्वारा सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को वोटिंग दिया गया था वो था ऑप्शन ए, यानी कि स्पाइरल। इस तरीके से ऑप्शन ए को लॉक करवाकर ये जीत जाते हैं 3000। उसके बाद 3,20,000 तक ये बिना किसी लाइफलाइन के मदद से जो है जीतते जाते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस सीजन में केबीसी में जो है 3,20,000 जीतने के बाद एक नया सेगमेंट ऐड किया गया है, जिस सेगमेंट का नाम है सुपर संधू। सुपर संधू के दौरान जो है प्रतिभागी से 10 प्रश्न पूछा जाता है और जितने भी प्रश्न का वो सही जवाब दे देते हैं, उसके हिसाब से 10,000 के मल्टीप्लाई से वो राशि जीत जाते हैं। तो सुपर संधू के दौरान शेख अजमत 7 प्रश्न का सही जवाब देकर जीत जाते हैं 70,000 और उस 70,000 को ये अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र न करवाकर खोई हुई लाइफलाइन ऑडियंस पोल को फिर से ये जीवित करवा लेते हैं। उसके बाद जो है ये अपने दूसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं 12,50,000 के प्रश्न पे, जो कि ऑडियंस पोल था। देखिए, 12,50,000 का सवाल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। बल्लू व्हेल द्वारा फिल्टर फीडिंग प्रणाली के रूप में उपयोग की जाने वाली केराटिन प्लेट्स को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, ए बलिन, बी सीलिया, सी बाइवाल्व और डी मैंडिबल। तो इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसी को लेकर ये ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ऑडियंस के द्वारा सबसे ज़्यादा ऑप्शन ए यानी कि बलिन को जो है वोटिंग दिया गया था और ऑप्शन ए को ये लॉक करवाकर जीत जाते हैं 12,50,000। उसके बाद ये अपनी तीसरी लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं 25 लाख के प्रश्न पे, जो कि वीडियो कॉल अ फ्रेंड था। 25 लाख का सवाल देखिए स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। किस गवर्नर जनरल ने अमेरिकी क्रांति में ब्रिटिश पक्ष के लिए और भारत में टीपू सुल्तान के विरुद्ध भी लड़ाई लड़ी थी। 4 ऑप्शन है, ए विलियम बेंटिंग, सी वारेन हेस्टिंग्स, सी रिचर्ड वेल्सले और डी चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था या फिर 110% श्योर नहीं थे, इसी को लेकर ये अपनी आखिरी लाइफलाइन दूसरी लाइफलाइन वीडियो कॉल अ फ्रेंड का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि देखिए आप जिनको वीडियो कॉल के रूप में देख रहे हैं, इनका नाम है मुख्तार खान और इनके तरफ से ऑप्शन सी को लॉक करवाने के लिए जो है सजेशन दिया गया था, लेकिन इनके द्वारा दिए गए ऑप्शन सी को लेकर जो है शेख अजमत यहाँ पे संतुष्ट नहीं थे और इसी को लेकर इसी प्रश्न पे यानी कि 25 लाख के ही प्रश्न पे शेख अजमत अपनी आखिरी लाइफलाइन डबल डिप का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। डबल डिप के विषय में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब कोई प्रतिभागी डबल डिप का इस्तेमाल करता है, इसका मतलब वो प्रतिभागी गेम को क्विट नहीं कर सकता है। हाँ, वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कि आप 2 बार ऑप्शन लॉक करवा सकते हैं। डबल डिप में एक बार किसी ऑप्शन को आप लॉक करवाते हैं, अगर वो गलत हो जाता है तो दोबारा आप किसी दूसरे ऑप्शन को लॉक करवा सकते हैं।
तो शेख अजमत डबल टिप के मदद से ऑप्शन डी को लॉक करवाते हैं, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब होता है। और इस तरीके से अपनी आखिरी लाइफलाइन की मदद से ये जीत जाते हैं 25 लाख। 25 लाख जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 50 लाख का प्रश्न पूछते हैं, जिस प्रश्न को आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 1998 में नासा द्वारा चांद तक ले जाए गए कैप्सूल पर साहित्य की किस कृति की एक पंक्ति दिखाई देती है? 4 ऑप्शन है। ए रोमियो एंड जूलियट, बी मैकबेथ, सी हैमलेट और डी द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, या फिर 110% श्योर नहीं थे। साथ ही साथ किसी भी लाइफलाइन को न होने के कारण ये इतनी बड़ी प्रश्न पे रिस्क भी नहीं लेना चाह रहे थे। इसी को लेकर ये 50 लाख के प्रश्न पे गेम को क्विट कर देते हैं और केबीसी के मंच से 13 नवंबर को ये 25 लाख की राशि जीत कर जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गेम को क्विट करने के बाद ऑडियंस को उस प्रश्न का सही जवाब बताना होता है। तो शेख अजमत गेस के आधार पे ऑप्शन सी यानी कि हैमलेट को लॉक करवाते हैं, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का गलत विकल्प है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि रोमियो एंड जूलियट। इस तरीके से कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे 13 नवंबर को शेख अजमत 25 लाख की राशि जीत कर जाते हैं।